नागपुर हिंसा में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। हिंसा का मास्टरमाइंड फहीम खान गिरफ्तार किया जा चुका है। फहीम को 21 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। बताया भी जा रहा है कि हिंसा के लिए भड़काने और उकसाने में फहीम खान का ही हाथ था। हिंसा के मामले में कुल जो एफआईआर है वो 6 हैं। आरोपी फहीम खान का अपने साथियों के साथ औरंगजेब के जिंदाबाद के नारे वाला जो वीडियो है वो भी सामने आ चुका है। वहीं सीएम फडणवीस कह चुके हैं कि दंगाई कब्र में भी अगर छुपे होंगे तो उन्हें ढूंढ निकाला जाएगा। सत्रह मार्च को हुई नागपुर हिंसा के बाद से विपक्ष महाराष्ट्र की महायुति सरकार की घेराबंदी कर रहा है। आज दुख की बात यही है कि पुलिस के हाथों में कानून व्यवस्था नहीं है। होम डिपार्टमेंट उनके हाथ बांध के रखे हुए हैं। अगर पुलिस के हाथों में कानून व्यवस्था दो तो जो भी पिछले 3 सालों से आप देख रहे हो अनगिनत रेप है वगैरह ये नहीं होता। लेकिन होम डिपार्टमेंट जो आज मुख्यमंत्री महोदय के पास है ये फेल हो गया। लेकिन फडणवीस सरकार और महाराष्ट्र पुलिस दोनों एक्शन के मोड में है। आणि मी पुन्हा सांगतो, नागपूरच्या प्रकरणामध्ये ज्यांनी पोलिसांवर हल्ला केलेला आहे त्यांना कबरीतने खोदून काढू, सोडणार नाही। बाकी सगळ्या गोष्टी क्षम्य आहेत, पण पोलिसांवर हल्ला हा क्षम्य नाही। त्यामुळे त्यांच्यावर जी स्ट्रिक्टेस्ट कारवाई आहे, जसं त्या ठिकाणी औरंगजेबाची कबर जाळली गेली आणि त्याच्यावर कुठली आयात लिहिलेली नव्हती, कुठलीच नाही, तसं नीट आम्ही व्हेरिफिकेशन केलं, त्याला मॅग्निफाय करूनही व्हेरिफिकेशन केलं, पण जाणीवपूर्वक आयाती जाळल्या अशा प्रकारचे त्या ठिकाणी मेसेजेस फिरवण्यात आले आणि त्यातून अशा प्रकारची घटना पुढची जी काही ती घडलेली आहे। पुलिस ने नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। देखिए उसने कैसे नागपुर में अफवाह फैलाई थी, जिसके बाद नागपुर सुलग उठा था। ठीक है, प्रदर्शन करना किसी के खिलाफ आपका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन मुसलमानों की कलमे की चादर को जलाना ये कहाँ की बात हुई। वहाँ पर जो है कलमे की चादर को जलाई गई, जिसमें हमारे कुछ बंदों ने जाके विरोध किया और उसके बाद में प्रकरण सामने आया और पुलिस वालों ने लाठीचार्ज सिर्फ एक पक्ष के ऊपर किया, जबकि वो शांतिपूर्वक ढंग से वहाँ बैठकर सिर्फ ये डिमांड रख रहे थे कि जिन्होंने कलमे की चादर जलाई उनको अरेस्ट करो और उनको लेकर आओ। लेकिन मसला ये हुआ, आज यहाँ पे हमारे को जो है डीसीपी और एसीपी साहब ने जो है आश्वासन दिया कि, और वो हमेशा आश्वासन वाला लॉलीपॉप मिलता है हमारे को, जिसको हम बोलते हैं। अभी हमने वही बात की है कि आप कल बुलाओगे, उसको एक नोटिस देंगे और 2 घंटे के बाद में उसको सलाम दुआ कर देंगे, फिर उसकी डेयरिंग बढ़ जाएंगी और फिर यही काम करेगा। अब देखिए कैसे 17 मार्च को इन उपद्रवियों ने औरंगजेब का गुणगान कर भड़काऊ नारेबाजी की थी। वहीं नागपुर हिंसा में पुलिस अब तक 6 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। उपद्रवियों ने हिंसा के दौरान महिला पुलिसकर्मियों से बदसलूकी भी की थी, उन्हें भद्दे और अश्लील इशारे किए गए। अब 17 मार्च को हिंसा के सबूत सामने आते जा रहे हैं। इसमें जो है 6 एफआईआर रजिस्टर हुई हैं, मतलब उस जगह में जो लिंक्ड हैं उसमें, तो जो 6 जो एफआईआर हुई हैं अभी तक उन सब में कार्रवाई चल रही है। एक तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसमें जो लोगों के नाम सामने आए हैं जो इसमें लिंक्ड हैं उनको भी हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें विजुअली प्लस जो सोशल मीडिया के थ्रू या फिर कोई फोटोग्राफ्स में वीडियोस में जो नजर आ रहे हैं, कितने लोग कहाँ थे, उनका क्या एक्टिव पार्ट था, ये सारी चीजें इसके आधार पर हमारी कार्रवाई चल रही है। कल मुख्यमंत्री फडणवीस भी नागपुर हिंसा को प्रायोजित करार दे चुके हैं। त्यामुळे निश्चितपणे याच्यामध्ये काही ना काही एक प्रकारे काही लोकांचा सुनियोजित पॅटर्न हा देखील त्या ठिकाणी दिसतो आहे। अशा लोकांना त्या ठिकाणी त्यांच्यावर कारवाई ही केलीच जाईल। खास बात यह है कि 11 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी का नागपुर दौरा है। पीएम मोदी संघ मुख्यालय के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस बीच संघ ने कहा है कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं। साथ ही संघ ने औरंगजेब के मुद्दे को अप्रासंगिक बता दिया, जबकि बजरंग दल और वीएचपी औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं। सर, जो नागपुर में हो रहा है और जो हम वायलेंस देख रहे हैं, आई वांट टू नो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, बिकॉज इट हैपेंड अ फ्यू मीटर्स अवे फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स ऑफ द आरएसएस। इज औरंगजेब रेलेवेंट टुडे? And the Chief Minister of Maharashtra also said that this was a pre-planned attack. See, any type of violence is
not good to the health of the society. And I think police are have taken the cognizance of it. And so I think they will go into the details. Is Aurangzeb relevant today? Do you think the tomb should be moved? I think not relevant. नहीं देखो, औरंगजेब ये तो रिलेवेंट मुद्दा रहने का सवाल ही नहीं होता। महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज का है, विश्व में भारत में जन्म होना ये हमारे लिए सौभाग्य है। और छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में जन्म लेना ये तो और 10 जन्मों का ज्यादा का पुण्य होगा ना, तो वो तो रिलेवेंट हो ही नहीं सकता। ये बात क्यों उठी? अभी छावा चित्रपट निकल रहा, हजारों लोग देख रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि मैंने पढ़ा 745 करोड़ का उसने बिजनेस किया है, तो इसका मतलब लोग बड़े प्रेम से देख रहे हैं कि हमारा इतना पराक्रमी इतिहास और औरंगजेब के बारे में वहां से नफरत लेके जाते हैं। ऐसे समय वो एक कुशल प्रशासक था। ये कहना कितनी गंदी बात है, गलत बात है, जो अपने बाप को जेल में ठूस देता है। एनडीए के सहयोगी दलों में भी औरंगजेब के कब्र के मुद्दे पर बीजेपी से अलग सुर दिखाई देने लगे हैं। औरंगजेब एक आतताई, आक्रामक हमलावर था, जिसने कई संस्थानों को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया। उनके कार्यकाल को अच्छा कार्यकाल नहीं माना जा सकता, लेकिन हमारे भारतीयता में किसी की कब्र को या मुर्दे को छेड़छाड़ की परंपराएं नहीं रही हैं। ऐसा रामायण काल और महाभारत काल में भी वर्णित है। कोई व्यक्ति आता है और इस तरीके का भड़काऊ भाषण करके कहता है कि आप कब्र तोड़ डालो हिंदुओं। अरे हमारे हिंदू क्यों कब्र तोड़ेंगे? तुझ में दम है तो तेरा बच्चा जो एसी में सो रहा है उसके हाथ में कुल्हाड़ी दे और तोड़ने को लगा कब्र। और तुझ में दम है तो बुलडोजर पे बैठ और जा कब्र तोड़ने के लिए। इस तरीके से बयानबाजी करके आम हिंदुओं को, आम मुसलमानों के प्रति उकसाया जाता है। वहीं नागपुर हिंसा की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भी मजहबी तनाव पैदा करने की कोशिश का मामला सामने आया है। बुरहानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र इकबाल चौक पर मंगलवार रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर चैट के दौरान धार्मिक टिप्पणी करने को लेकर विवाद हो गया। मामला बढ़ा तो केस दर्ज हुआ, लेकिन इसके विरोध में उपद्रवी सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद पुलिस को सख्ती कर बाजार बंद कराना पड़ा। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। सवाल है कि आखिर नागपुर को किसने सुलगाने की कोशिश की और हिंसा के पीछे जिस फहीम खान का नाम सामने आ रहा है, क्या वो ही असली मास्टरमाइंड है या फिर वो साजिश का एक मोहरा भर है? आज तक ब्यूरो।